हेलो विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अनवर हिंदी की पुस्तक सृजन के रहीम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सभी मुझसे जुड़िए, एकाग्रचित्त होकर ध्यान से सुनिए। हमारा अध्याय है रहीम दास जी। रहीम दास जी का हम परिचय पढ़ेंगे। पहले किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले कवि परिचय पढ़ा जाता है, तो कवि के बारे में हमें जानना होता है। तो आप हमसे जुड़िए, चलते हैं। रहीम दास जी का जन्म, रहीम दास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1556 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई है सन 1626 ईस्वी में। प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों चीज आपको स्मरण रखनी है, ध्यान रखनी है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कवि परिचय पूछा जाता है। जब कवि परिचय पूछा जाता है तो ये दोनों चीजें अपन को लिखनी होती हैं। तो इनको याद रखना है। रहीम दास जी का जन्म हुआ है 1556 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई है सन 1626 ईस्वी में। आगे चलते हैं। रहीम दास जी का मूल नाम अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम दास जी का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखना है। और इनके पिता का नाम, पिता का नाम था बैरम खान। पिता का क्या नाम था? बैरम खान। और इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम था सुल्ताना बेगम। माता का नाम क्या था? सुल्ताना बेगम। जो बैरम खान जी थे वो हुमायूं के समकालीन थे और हुमायूं की वो अकबर के संरक्षक, अकबर के संरक्षक में प्रधान सेनापति थे, सेनापति थे। इसलिए रहीम दास जी में कुछ चीजें उनको विरासत में मिली थी और उनमें अनेक गुण विद्यमान थे। जैसे पहला है दयाशीलता। पहला है दयाशीलता। दूसरा है वो राजनीति में राजनीतिक विशारद भी थे। और सैन्य संचालन, एक
संचालक थे, अच्छे सैन्य संचालक थे। ऐसे गुण रहीमदास जी में विद्यमान थे जो कि उन्हें विरासत में मिले थे। ये हुआ उनका परिचय। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं उनके परिचय में, ये आपको याद रखनी है, स्मरण रखना है उनका। फिर से मैं दोहरा देता हूं, उनका जन्म हुआ है 1556 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हुई है सन 1626 ईस्वी में। उनका मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, उनके पिता का नाम था बैरम खान, माता का नाम था सुल्ताना बेगम, और वे अकबर के संरक्षक हुए और उनके प्रधान सेनापति भी रहे। ये मुख्य बातें हैं जो रहीमदास जी के परिचय में आपको लिखनी होती है। आगे चलते हैं कि इसके बाद आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखना होता है जो रचनाएं, जो कृतियां उन्होंने जो रचनाएं की हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। तो रहीमदास जी ने अनेक रचनाएं की हैं, जैसे दोहावली, रहीम दोहावली, मदनाष्टक, हाँ, तो विद्यार्थियों जो मुख्य रचनाएं हैं वो रहीमदास जी के हैं। रहीम, दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचायत डाई, ऐसी अनेकों रचनाएं हैं। और मुख्य रूप से खासियत यह है रहीमदास जी की कि रहीमदास जी मुस्लिम होते हुए भी वो उनकी कृष्ण भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा थी। तो इस प्रकार से जो कवि परिचय होता है उसमें ये मुख्य बात होती हैं, इनको आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न आने पर ये सभी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। चलिए आइए अब मैं इसका जो पाठ्य पुस्तक में परिचय है उसको पढ़ देता हूं। कवि परिचय है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य रचना जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। सन 1562 में बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से रहीम को संबोधित करने लगे। कौन सी उपाधि दी थी? मिर्जा खान की उपाधि। मिर्जा खान की उपाधि जो केवल शहजादों को दी जाती है, वो उपाधि रहीमदास जी को प्रदान की गई। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया। इन्होंने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल शैली में अभिव्यक्त किया है। पाठ परिचय की जहां तक बात है तो पाठ परिचय में इस जो अध्याय में हम पढ़ेंगे उसमें नीति के दोहे हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ सीख हर दोहे से मिलती है।
तो पाठ में रहीम के नीति पूर्ण दोहे संकलित हैं। इन दोहों में परोपकार, सज्जनता, स्वाभिमान, पर दुख कातरता, पर दुख कातरता, शब्द पर ध्यान दीजिए। पर दुख, पर माने होता है दूसरों का, दुख कातरता, दूसरों के दुख को भी अपना दुख मानना, सत्संगति, अच्छी संगति, लोक व्यवहार आदि को लेकर सुंदर सीख दी गई है। रहीम ने बताया कि दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान के समान होता है। जो दीनों पर, गरीबों पर दया करता है वह किसके समान बताया है रहीमदास जी ने? भगवान के, ईश्वर के समान। सज्जन लोग परोपकार के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। अपने मित्रों एवं प्रियजनों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। संसार में लोगों का व्यवहार स्वार्थपरक होता है। वे काम निकलने पर भूल जाते हैं, परंतु बड़े लोग सभी श्रेष्ठ मानवीय गुणों से पूरित होते हैं। इस प्रकार पाठ में जो दोहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायी भावों के दोहे हैं और उन्हें अभिव्यक्ति दी गई है। अब हम चलते हैं, जो नीति के दोहे हैं उनको पढ़ेंगे। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो आप शोर मचाते हो कि सर गाकर। मैं भी एक बात आपको बताऊं कि हिंदी की दो विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। इन दोनों विधाओं का एक मूल अंतर जो है वो गद्य और पद्य में यही है। गद्य को हम सरल तरीके से पढ़ते हैं, उसका सीधी भाषा में पाठन किया जाता है, लेकिन पद्य में या काव्यखंड कहें उसको, काव्यखंड में जो छंद होते हैं, पद होते हैं, वो आपने कभी, आपको जब मैं व्याख्या करूंगा तो बताऊंगा। व्याख्या के चरण होते हैं जैसे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और लास्ट में आता है, आप सब जानते हैं, कक्षा 1 से ही मैं बताता आया हूं कि लास्ट में होता है विशेष। तो हम विशेष में एक पंक्ति लिखते हैं। विशेष में क्या लिखते हैं? एक पंक्ति लिखते हैं। कौन सी आपको याद होगी कि यह पद गेय है। गेय का मतलब गाने योग्य है। यह पद या छंद, अब जैसे दोहा एक छंद है तो हम यह नीचे विशेष में लिख देंगे। यदि किसी भी दोहे की व्याख्या परीक्षा में पूछी जाती है तो हम विशेष में लिख सकते हैं कि यह दोहा छंद गेय है। तो मैं आपको इन दोहों को गाकर भी सुनाऊंगा जिससे आपको यह पता रहे कैसी गति, यति, लय, क्योंकि छंद एक नियमबद्ध रचना होती है। कहाँ ठहराव होता है, कहाँ सांस ली जाती है, कैसे इसे गाया जाता है, यह ज्ञान भी आपको हो सके, इसलिए मैं इनको पढ़कर सुनाऊंगा। आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों चलते हैं। रहीमदास जी का जो पहला दोहा है उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। रहीम ने देखे बड़े को लघु ने दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमा कहा करे तलवार। इस तरह से इसको गाया जाता है। अब चलो इसकी करते हैं व्याख्या। रहीमन देख बड़े को, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डार। लघु माने क्या होता है? लघु माने होता है छोटा। लघु माने होता है छोटा। तो हमें बड़ों को देखकर छोटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना महत्व बड़ों का है उतना ही महत्व छोटों का भी है। चाहे वह व्यक्ति की बात हो, चाहे वस्तु की बात हो, कोई भी चीज है, बड़ी चीज है उसका भी महत्व है और छोटी
छोटी चीज है उसका भी महत्व है। इस प्रकार से रहीमदास जी ने जो भी बात कही है वो उदाहरण देकर किसी दृष्टांत को बताकर उसको बताया है और उसको बताया है कि इस तरह से पहले से ही ये ऐसा होता आया है जो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक दृष्टांत दिया है कि रहीमन देख बड़े को लघुन दीजिए डार, कि बड़ों को देखकर हमें छोटों को नहीं, डार का अर्थ होता है त्यागना, डारी का अर्थ होता है त्यागना, यानी कि बड़ों को देखकर हमें छोटों को नहीं त्यागना चाहिए। कि जहां काम आवे सुई, उदाहरण क्या दिया है कि जहां पर सुई कैसी होती है, छोटी सी होती है, जहां पर सुई काम आती है वहां तलवारी, तलवारी का अर्थ होता है तलवार, तलवारी का अर्थ क्या होता है तलवार। तो जहां सुई काम आ जाती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, उसका अपना अलग महत्व होता है। इसलिए हमें किसी भी, चाहे तो कोई वस्तु है छोटी, चाहे कोई व्यक्ति है छोटा, उसका त्याग नहीं करना चाहिए और केवल बड़ों को ही, चाहे व्यक्ति है बड़ा चाहे वस्तु है बड़ी, उसको ही महत्व नहीं देना चाहिए, हमें छोटों को भी महत्व देना चाहिए। ये रहा इसका अर्थ। अब चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूले सींचवो, फूले फले भाई। एक ही साधे, रहीमदास जी कहते हैं कि एक की साधना करने से सब साधे, एक ही साधे सब साधे, साधे का अर्थ है साधना, साधई का अर्थ क्या हुआ साधना। एक बात याद रखिए, रहीमदास जी ने बहुदेव बार, क्या बहु, बहुमान होता है अनेक, बहुदेव बार, बहुदेववाद का विरोध किया है, यानी कि वो अनेकों देव की साधना में विश्वास नहीं रखते हैं, वो केवल एक देव की ही भक्ति करना चाहते हैं, उसको ही पूजना चाहते हैं। और यदि दूसरी तरह से कहें तो हमें एक अपने काम में एक ही काम को साधना चाहिए। यदि हम एक साथ अनेकों कामों को करने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे तो हमारे सभी कार्य असफल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और यदि हम पूर्ण मनोयोग से अपने एक काम को ही करेंगे तो वह काम हमारा सफल होगा। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि हम सभी देवों की पूजा करेंगे तो हमारा सब कुछ चला जाता है, हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। और यदि हम काम पर इसका अर्थ लगाएं तो यह होगा कि यदि हम सभी कामों को करना एक साथ करना चाहेंगे तो हमारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। और यदि हम एक ही काम को लक्ष्य बनाकर मन लगाकर उसको करेंगे तो हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। रहीमन मूले सींचवो, फूले फले अगाय। रहीमदास जी वर्णन करते हैं या बताते हैं, आपको जो भी सरल लगे, जो भी याद रहे, जो भी स्मरण रहे उसको लिख दीजिएगा कि रहीमन मूले, कि रहीमदास जी उदाहरण देते हैं और वर्णन करते हैं कि मूले, मूले कहते हैं जड़ को। मूल माने क्या होता है, मूल माने होता है जड़। जिस प्रकार से किसी वृक्ष की जड़ में सींचा जाए, सींचो यानी कि उसको सींचना, पानी देना, किसी वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाए, उसको सींचा जाए तो वह वृक्ष फूले ही फले, वह उसमें फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे। और अगाय का अर्थ होता है तृप्त, अगाय का अर्थ क्या हुआ तृप्त, और वह उस सींचने वाले माली को तृप्त भी कर देगा। इसलिए हमें केवल जड़ को ही सींचना चाहिए।
और एक कार्य को ही करना चाहिए जिससे उस कार्य को हम सफलतापूर्वक कर सकें। ये रहा इसका दूसरे दोहे का अर्थ। अब आइए इसमें अनुप्रास अलंकार है। हम अलंकार पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि एक वर्ण की जहां आवृत्ति हो जाती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें रहीमदास जी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। इसको हम विशेष में लिख सकते हैं। व्याख्या करते हैं तो जो चौथा चरण होता है, व्याख्या के चरण में पहले से बताता आया हूं। पहला है संदर्भ, दूसरा है प्रसंग और तीसरे नंबर पर व्याख्या जिसे कहते हैं, जो अर्थ हम इनका कर रहे हैं वो अर्थ लिख देना होता है, वह व्याख्या कहलाती है। और लास्ट में चौथे बिंदु पर हम लिखते हैं विशेष। तो विशेष में दो चीजें आ चुकी हैं आपके, एक तो जो गाकर सुनाया जा रहा है, पहला तो ये लिख दीजिए कि यह दोहा छंद गेय है, कि गाने के योग्य है। एक विशेषता तो ये हो गई, और दूसरी कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। इस तरह से इस दोहे की व्याख्या आपकी पूर्ण हो जाएगी। तीसरे दोहे को देखिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई बल दीन। रहीमदास जी संगति के बारे में बताते हैं कि हमें कैसी संगति करनी चाहिए। सत्संगति करनी चाहिए या कुसंगति करनी चाहिए। कुसंगति से क्या प्रभाव पड़ता है, सत्संगति से मनुष्य पर, मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कदली सीप भुजंग मुख, कदली माने होता है केला। कदली माने क्या होता है, कदली, कदली माने होता है केला। कठिन शब्द देख लीजिए, याद रखिए। सीप, कदली माने केला, सीप माने सीपी, जो समुद्र में पाई जाती है वो सीपी। भुजंग, भुजंग, भुजंग माने होता है सर्प। सर्प या सांप जिसको आप सभी जानते हैं। मुख माने मुंह, मुख, मुख का अर्थ होता है मुंह। स्वाति, स्वाति हमारे ज्योतिष में नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से एक नक्षत्र का नाम है स्वाति। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के अंदर वर्षा ऋतु में जब भी स्वाति नक्षत्र आता है और उस स्वाति नक्षत्र के अंदर जो बादल से बूंद गिरती है, वह बूंद यदि कदली यानी कि केला, यदि केले में पड़ जाती है, केले के मुख में पड़ जाती है, तो वह कपूर बन जाती है। क्या बन जाती है, कपूर। बहुत शीतल पदार्थ होता है कपूर। कदली सीप और सीपी, सीप माने सीपी, और सीपी के मुख में यदि वह बूंद गिरती है या पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। क्या बन जाती है, मोती। और वही बूंद स्वाति नक्षत्र के अंदर पड़ने वाली बूंद यदि सर्प भुजंग यानी कि सर्प के मुख में यदि पड़ती है तो वह विष का रूप, विष माने जहर, वह विष का स्वरूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से रहीमदास जी ने संगति, अब ये किसका प्रभाव रहा, यह संगति का प्रभाव रहा। एक ही नक्षत्र है, एक समान बूंद है, वही जल की बूंद है, लेकिन वह बूंद जब केले का साथ या सानिध्य पाती है, उसका स्पर्श करती है,
तो वह कपूर बन जाती है। किसका प्रभाव रहा? संगति का प्रभाव रहा। और यदि सीपी के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है, यह भी संगति का प्रभाव है। और यदि सर्प के मुख में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। यह किसका प्रभाव रहा? यह संगति का प्रभाव रहा। तो जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। तो रहीमदास जी बताते हैं कि हम जैसी संगति करेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। यदि हम सत्संगति होती है अच्छी संगति, हम यदि सत्संगति करेंगे तो हम अच्छी राह की ओर बढ़ेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। और यदि हम कुसंगति में पड़ जाएंगे तो हम, कुसंगति का अर्थ होता है बुराई, तो हम बुराई के पात्र बन जाएंगे। इसलिए इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने सत्संगति का महत्व स्पष्ट किया है। और हमें इससे एक सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्संगति ही करनी चाहिए। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग रहीमदास जी ने किया है। तो ये व्याख्या रही तीसरे दोहे। अगले दोहे पर चलते हैं। चौथा दोहा है। चौथा दोहा हमारे समाज में जो एक बुराई व्याप्त है, हमारा समाज स्वार्थपरक होता जा रहा है, हमेशा अपने स्वार्थ की बात करता है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में ही लगा रहता है। इस बुराई को दूर करने के लिए शायद रहीमदास जी ने ये दोहा लिखा होगा। और वर्तमान समय में ये जो बुराई है ये भयंकर रूप से फैलती जा रही है, तब जाकर रहीमदास जी का यह दोहा और भी सार्थक हो जाता है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं काज, कठिन शब्द देखिए, काज माने होता है काम। काज माने क्या होता है? काज, काज का अर्थ होता है काम। पढ़े, पढ़ना, काम पढ़ना, पढ़े का अर्थ पढ़ना। काज पढ़े कछु और है, काज सरे, सरई, सरई, काज सरई। काज सरई का अर्थ है काम हो जाना, काम निकल जाना या काम हो जाना। काज पढ़े कछु और है, काज सरे कछु और। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारा काम पड़ता है तो हमारा जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, वो कुछ और होता है। हम किसी के पास जाते हैं, हमारा काम होता है, तब हम कुछ और होते हैं, हमारा व्यवहार उनके प्रति कुछ और होता है। हम मधुर मधुर मीठी मीठी बातें करते हैं और अपनापन दिखाते हैं। काज पड़े कछु और है, काज सरे, और जब काम निकल जाता है, काम बन जाता है कछु और, तो हम कछु यानी कि कुछ और हो जाते हैं, हमारा व्यवहार कुछ और हो जाता है, वह परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। उदाहरण दिया है, किस तरह से बदल जाता है कि रही माने भंवरी के भय। रहीमदास जी वर्णन करते हैं, बताते हैं, भंवरी, भंवरी कहते हैं फेरे। भंवरी, भंवरी यानी कि विवाह जब संपन्न होता है, जब फेरे लिए जाते हैं, उन फेरों को भंवरी कहते हैं। तो रहीमदास जी बताते हैं कि रही माने भंवरी के भय, भय माने हुए, जब फेरे हो जाते हैं, भय माने होना, जब फेरे हो जाते हैं तो नदी सिरावत, सिरावत का अर्थ होता है बहाना। सिरावत, सिरावत का अर्थ क्या हुआ? बहा देना, नदी में बहा देना। जब फेरे हो जाते हैं तो मोर, मोर होता है जो विवाह के समय दूल्हे के जो सेहरा होता है उस पर जो कलंगी होती है उसको मोर कहते हैं। तो ऐसी एक परंपरा है,
जब फेरे हो जाते हैं तो उस मोर को सभी उसमें नदी में बहा देते हैं। तो एक समय तो वो था जब उसको हम बड़े बड़े सम्मान के साथ खरीद कर लाए थे, अच्छी से अच्छी लाए थे और उसका बड़ा आदर किया था, सम्मान किया था। लेकिन जब फेरे हो गए, हमारा काम निकल गया, तो उसको नदी में बहा दिया। इस तरह की प्रवृत्ति हमारे समाज के लोगों में है जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह दुआ रहीमदास जी ने कहा है कि काज करे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भौरी के बहे नदी सिरावत मोर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। भंवरी का अर्थ हुआ था, यहाँ पुणे में आपको बता देता हूँ, भंवरी का अर्थ हुआ था फेरे, भय माने होना। जब फेरे हो जाते हैं तो उस मोर को, मोर यानी कि सहरे में जो कलंगी होती है, उसको नदी में बहा दिया जाता है। यानी कि यह भावना प्रकट हो जाती है कि अब हमारा काम निकल गया, अब इसको फेंक देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अर्थ है। अगला दुआ है जो रही में ओतम प्रकट का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग। कि जो रही उत्तम प्रकृति। अब इस दोहे के माध्यम से जो श्रेष्ठ प्रकृति स्वभाव मनुष्य का होता है, उसके बारे में बताया है कि जो रही उत्तम, उत्तम कहते हैं श्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ, प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव, का कर सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जिन लोगों का, जिन सज्जन व्यक्तियों का उत्तम या श्रेष्ठ स्वभाव होता है, उसका कुसंगति, बुरी संगति, कुसंग का अर्थ बुरी संगति, कुसंग बुरी संगति। उन सज्जन लोगों, जो उत्तम प्रकृति स्वभाव के, प्रकृति के जो लोग हैं, उनका कुसंग भी, बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन पर कुछ भी प्रभाव कुसंगति का नहीं पड़ता है। उदाहरण दिया है हर दोहे में रहीमदास जी ने, उसकी पुष्टि करने के लिए एक उदाहरण दिया है। तो इसमें भी उदाहरण दिया हुआ है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग। कि जो चंदन के वृक्ष होते हैं,